देश के सामने आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2021 में 7.7% गिर सकती है जीडीपी। 2022 में 11% बढ़ता है अनुमान। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भारी तनाव और बवाल, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच हुई भिड़ंत, तलवार चलने से पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल। इंदौर में हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 6 साल की मासूम के सामने मां की बेरहमी से हत्या। दमोह में मनचले आशिक की जोरदार पिटाई। स्कूली छात्रा से अभद्रता कर रहा था आरोपी। छात्रा ने चप्पलों से जमकर पीटा, सिखाया सबक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबर भोपाल से है, जहां आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी है। और निकाय चुनाव समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि हर निकाय का अलग घोषणा पत्र बनेगा और स्थानीय स्तर पर जाकर घोषणा पत्र तैयार करेंगे और निकाय चुनाव में प्रदेश में अलग घोषणा पत्र बनेगा। नगरीय चुनाव का आदिवासी वोट बैंक से क्या लेना देना है। और ये दौरे कौन से नए हैं? जो प्रभारी आते हैं वो दौरे करते हैं और कांग्रेस के नेताओं के झगड़े में मंच पर उलझे रहते हैं। ग्राउंड से कांग्रेस बुरी तरह कट गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे प्रजातंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, हमारी ऐसी मानना है। लेकिन कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, कोई लीडरशिप नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करने में 2-2 साल लग रहे हैं, कोई बन नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश की हालत भी देखें तो यहाँ अध्यक्ष, नेता, प्रतिपक्ष जो सब है एक है। ग्राउंड से कांग्रेस बुरी तरह कट गई है और इसलिए जनता ने नकार दिया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर हुए विवाद की निंदा की। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे का अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगा और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन पर अपमान बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई है। खबर इंदौर से, जहां किसानों और सिख समाज के समर्थन में कांग्रेस ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और भाजपा के नेता किसानों को लगातार अपमानित करके सिख समाज का अपमान डर्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, जो किसान आंदोलन है उसको जिस तरीके से केंद्र सरकार ने समाप्त करने की कोशिश की है और उसके बाद जो सिख समाज को बदनाम किया जा रहा है, लगातार सिख समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह सिख समाज को दोषी ठहराया जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है। ये आंदोलन पंजाब का नहीं, सारे देश का है। वहाँ यूपी के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं। तो फिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सिखों को टारगेट कर रही है, उनको बदनाम कर रही है? इसके विरोध में आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया है कि आईटी सेल को सक्रिय करें और ऐसे जितने लोग हैं जो ट्विटर पे या अन्य सोशल मीडिया पे सिख समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, उन पे मुकदमा कायम करें। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी होती है तो रातों रात मुकदमा दर्ज हो जाता है और एफआईआर हो जाती है। आज क्या वजह है कि सिखों के खिलाफ लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं और उन पे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? इस विषय को लेकर हम आए थे और इसकी मांग की है। और सांसद संध्या राय पहली बार भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद भिंड पहुंची, जहां भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वे सुबह ग्वालियर में गणेश मंदिर से रवाना हुए और देर शाम भिंड शहर में प्रवेश किया। अटे रोड शिव वाटिका में सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला मौजूद थे। दरअसल सांसद संध्या राय ग्वालियर में गणेश मंदिर में दर्शन के बाद भिंड के लिए रवाना हुई। खबर रतलाम जिले के आलोट से, जहां शिक्षा केंद्र आलोट में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत केंद्र शासन के खाद्यान्न भोजन वितरण द्वारा दी गई खाद्यान्न सामग्री का आलोट जनपद शिक्षा केंद्र ने समस्त स्कूलों में वितरण किया।
जनपद शिक्षा केंद्र के खाद्यान्न वितरण अधिकारी अतर सिंह चौहान ने बताया कि जनपद शिक्षा केंद्र के आलोट ग्राम बरसी के विद्यालय में अध्ययन संबंधित पानी मित्र का मामला सामने आया है और उसके बाद प्रशासन के द्वारा समस्त जिलों को निर्देशित किया गया है। और खबर छतरपुर से शिवसेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद सड़कों पर उतरे जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने शिवसेना के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सिविल सर्जन लखन तिवारी ने कहा कि जब जबलपुर में थे तो डॉक्टर लखन तिवारी निकलते थे तो लोग जय राम भैया बोलते थे और लखन तिवारी ने कई मंत्री और विधायक बनवाए हैं, लेकिन ये इस तरह की जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों पर अभद्रता की है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। मुन्ना तिवारी शिवसेना के अध्यक्ष एवं उनके सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कल जो कृत्य किया गया है बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का कृत्य बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। हम डॉक्टर हैं, हम सब कुछ कर सकते थे, गुंडागिरी हम कर सकते थे, नेतागिरी हम कर सकते थे, हम सारे काम कर सकते, लेकिन ये लोग जो गुंडागिरी और नेतागिरी कर सकते हैं वो डॉक्टरी नहीं कर सकते, इसलिए हमने डॉक्टरी का व्यवसाय चुना हुआ है। हम लोग किसी मामले में सक्षम नहीं है। और खबर अलीराजपुर से, जहां झाबुआ जिले की 7 वर्षीय बच्ची की गुजरात के मोरबी में हत्या और बलात्कार के विरोध में हिंदू युवा जनजाति संगठन ने आक्रोश जताते हुए जोबट में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल को ज्ञापन सौंपा। वह आरोपी को फांसी की सजा देने की बात कही। हमने आज 2 ज्ञापन दिए हैं यहाँ पे। एक तो झाबा जिले की बेटी का जो कुकर्म हुआ है, उनके साथ जो कुकर्म हुआ उस अपराधी के खिलाफ फांसी की मांग करने के लिए हम आए थे। और दूसरा मामला था ग्राम टेमाची के रायसिंह पिता रतन सिंह द्वारा पिछले 14 तारीख जनवरी में बाहर गुजरात से बुलाकर 7 व्यक्तियों जो पादरी हैं उनको बुलाकर गांव के लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने अम्बा में की थी, सरपंच साहब द्वारा की गई थी उसकी शिकायत, लेकिन आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई धर्मांतरण की। खबर छतरपुर से, जहां शिवसेना ने विशाल रैली निकालकर जिला अस्पताल के गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो पहले निवेदन किया जाएगा, फिर आवेदन, यदि फिर भी नहीं मानेंगे तो धनादन किया जाएगा। वह निवेदन ज्ञापन देने पहुंचे मुन्ना तिवारी ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर का मुंह काला करके जूता पहनाएंगे। आज हमारे शिवसेना छतरपुर के जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी जी ने जिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, मरीजों जो इलाज से वंचित हो रहे हैं उन सभी समस्याओं को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया है। अगर मुन्ना तिवारी जी के आवेदन पर स्थानीय जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो सागर संभाग के 5 जिलों में जिला चिकित्सालय छतरपुर के भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। अस्पताल की अव्यवस्थाओं के संबंध में ज्ञापन दिया है, उसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। खबर इंदौर से, जहां नगर निगम का मानवीय चेहरा सामने आया। बता दें कि यहां स्वच्छता के नाम पर बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम की गाड़ी से इंदौर के फुटपाथ पर सोए गरीबों को उठाकर शिप्रा नदी के पास छोड़ने जा रहे थे। वहीं ग्रामीणों के विरोध के बाद वापस गाड़ी में डालकर नगर निगम की टीम रवाना हुई। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इंदौर में ठंड के मद्देनजर बुजुर्गों को रैन बसेरा भेजने के दौरान हुई लापरवाही का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो पर एक्शन हुआ। बता दें कि निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने वायरल वीडियो की जानकारी जुटाई है। वह जानकारी मिलने के बाद रैन बसेरे के मास्टर कर्मी ब्रिजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी की सेवा समाप्त की गई है। वह इस दौरान निगम कमिश्नर ने साफ किया कि मामला संवेदनशील है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि कुछ मिसहैंडलिंग हमारे लोगों ने की होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है और परंपरागत रूप से हो गया क्या? और भिंड पुलिस ने चोरी की बोलेरो से हाईवे पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाले निलंबित पुलिस आरक्षक को गिरफ्तार किया। आरक्षक ने शहर के बस स्टैंड इलाके से बोलेरो की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरक्षक के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, चोरी की बोलेरो, ID कार्ड बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस आरक्षक रीवा में एक डकैती के आरोप में निलंबित चल रहा था। बस स्टैंड पर हमारी ऑफिस के सामने खड़ी थी, जो कि 26 जनवरी को रात 11 बजे के बाद गाड़ी चोरी हो गई। और चोरी होने के बाद गाड़ी हमको पता लगी सुबह 6 बजे हम आए थे, तो हम देखा गाड़ी नहीं मिली थी, तो हम लोगों ने ढूंढा गाड़ी को। 2 दिन से लगे हैं, बाकायदा सब कैमरा में देखा है, गाड़ी पूरे भिंड में घूमी है, संतोषी माता तक आई। उसके बाद जो बड़े सरकारी कैमरे लगे हैं उसके बाद सब बंद है। संतोषी माता वाला भी कैमरा बंद है। उसके बाद छोटा भाई हमारा चाय पी रहा था बटालियन पे। कब? अभी हमारी गाड़ी दिल्ली जाती है, शाम को वो निकली थी, वो वहाँ उतर गया, उसने देखा गाड़ी निकल रही, तो वो चाय पी रहा, तभी उसने देखा कि मेरी गाड़ी निकल रही है। तो उनने जो उसके दोस्त हैं उनको फोन लगाया, हम लोगों को फोन लगाया, तब तक वहाँ पकड़ा उसको दिन करीब है। और इसमें नंबर प्लेट निकली उसके पास, और वो ड्रेस भी लगाए हैं, पुलिस की ड्रेस पहने और बेल्ट लगाए हैं सास की। खबर दामों से जहां मनचले आशिक की जोरदार पिटाई हुई। आरोपी स्कूली छात्रा से अभद्रता कर रहा था। छात्रा ने युवक को चप्पलों से पीटा है। जिले के हटा थाना क्षेत्र के कचना नाका की घटना है। और खबर बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र के सिरडी गांव से, जहां बिजली बिल वसूली के लिए गए अमले पर किसान की कुल्हाड़ी तांदी, जिससे घबराए अधिकारी वापस लौट आए। बता दें कि बकायेदारों के मोटर पंप जब्त कराने के लिए अधिकारी गए थे और किसान गेदालाल साहू पर 3 साल को 43,000 रुपये बकाया था। इसका नोटिस भी लगातार 3 साल से बिजली विभाग दे रहा था, लेकिन जब अधिकारी पहुंचे तो किसान ने कुल्हाड़ी तान दी। इसकी वजह से अधिकारी वापस आ गए और FIR दर्ज की मांग की है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत छुई खदान तलैया के पास निवासी एडवोकेट सीताराम शुक्ला ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीताराम शुक्ला छतरपुर के जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। वे मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 8 वर्षीय मासूम की मौत दिया से जलने से हुई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेश कॉलोनी छात्रावास के पीछे माता के मंदिर में 1.5 साल पहले शाम करीब 7 बजे मासूम अपनी दादी के साथ दर्शन करने के लिए गई थी। वहीं माता के मंदिर में रखे दिए मासूम के कपड़े में छू गए और 8 वर्षीय मासूम झुलस गई। इसका जिला छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी मौत हो गई। तो बाल बच्चे आ गए हैं सर, और वो बच्ची वहीं रह गई थी, 2-3 बच्चे रह गए थे। तो वहाँ सीताराम करते हुए ये पीछे से अभी आ गई अपने इनमें मेरे तो छाया में, उनमें लगी आपसे लहंगा में आगे लगी सर, पूरी जल गई सर बच्ची। कितने दिन भर्ती रही यहाँ पे? हाँ, 1.5 महीना हो गए सर, 1.5 महीना। इंदौर से हत्या का एक CCTV सामने आया, जिससे किस तरह से 6 साल की मासूम के सामने उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। तड़पती हुई पीड़िता एक दुकान के बाहर गिर जाती है। वहां पर खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। MP के इंदौर से एक दर्दनाक CCTV वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। लेकिन वहां मौजूद
लोगों का दिल नहीं पसीजा था। आंखों के सामने अपनी मां को मरती देख मासूम बच्ची तड़प रही थी और भीड़ तमाशबीन बनकर सारी चीजें देख रही थी। किसी ने खून से लथपथ महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश तक नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वहां खड़ी भीड़ उस महिला की दुश्मन थी। किसी ने इंसानियत के खातिर भी उस महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया। अगर महिला समय से अस्पताल पहुंच जाती तो शायद उसकी जान बच जाती और एक मासूम के सर से मां का साया नहीं हटता। दरअसल पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के ज्ञानशील कॉलोनी का है, जहां एक महिला की मासूम बेटी के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार हत्या करने वाले शख्स ने ही महिला को मिलने के लिए बुलाया था, जहां वह अपने 2 साथियों के साथ महिला का गला चाकू से रेत कर भाग गया। खून से लथपथ महिला वहां से भागती हुई गजक की दुकान के पास पहुंची। उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। उसके बाद महिला उसी सीढ़ी पर गिर जाती है। मासूम बेटी मां की यह हालत देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों की ओर ताकती है, लेकिन सब सिर्फ तमाशा देख रहे थे। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना में साफ देखा जा सकता है कि हत्या के बाद एक शख्स स्कूटी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है, पर किसी ने भी उस शख्स को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। यहाँ पर कुछ देर पहले एक आरोपी है, उसने प्रिया नाम की युवती है 25 साल की, उसकी किसी धारदार हथियार से हत्या की है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया है और घटना के संबंध में हम लोग और साक्ष्य जुटा रहे हैं। शीघ्र हम लोग आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। आरोपी का नाम पता सामने आ रहा है क्या है? हाँ, इसमें आरोपी के नाम हम जैसे इनिशियली हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो आके इन्वेस्टिगेट किया है उसमें आरोपी के नाम हमारे पास में आ गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी करने का दावा भी कर रही है। इंदौर से के न्यूज इंडिया के लिए गणेश तिवारी की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। उत्तराखंड में ही क्रिकेटर आना चाहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर इंडिया। अच्छा एक माहौल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयास कर रहे हैं जिससे लोग खिलाड़ी इधर आए। कहीं ना कहीं सीएम साहब पूरा फेवर करते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड से प्रतिभाएं सामने आए। हाँ बिल्कुल, सीएम साहब खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक वेंटर के अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों का फोकस यहाँ पर बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल में उत्तराखंड की एंट्री होनी चाहिए। कोशिश पूरी है मेरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बेमतरा से, जहां मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश हुई, जिससे किसानों और धान समिति केंद्रों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई।
सब्जी केंद्रों में रखे धान की भीगने के अंदेशा रहा तो चना और अरहर की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पनरिया से महज 20 किलोमीटर दूर कुगदूर धान उपजार्जन केंद्र के प्रभारी रोहित डड़सेना द्वारा धान बेचने आए गरीब किसानों से राज्य शासन के तय सीमा से अधिक मात्रा में तौलकर धान खरीदी की गई। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आदेश के अनुसार धान की खरीद तय सीमा से लगभग 500 से 800 ग्राम खरीदी की गई। जब धान उपार्जन केंद्र में तौल कर प्लास्टिक बोरी और रस्सी के बोरी में अधिक मात्रा में भर्ती कर मनमानी ढंग से भ्रष्टाचार किया गया और इस पूरे मामले की जानकारी खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक होने के बावजूद भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। धमतरी से मगरलोड विकासखंड ग्राम पंचायत हसदा का एक नया मामला सामने आया, जहां राशन वितरण में बहुत से अनियमितताएं हो रही हैं। जहां राशन कार्ड धारियों को महीनों में केवल 7 किलो चावल ही सही रूप में मिल पाता है और शक्कर और मिट्टी का तेल 2-3 महीने में एक बार मिलता है, जो कि राशन कार्ड धारियों का कहना है कि शक्कर 2 महीने से 1 किलो मिलता था, साथ ही मिट्टी का तेल 3 महीने में 1 लीटर प्राप्त होता है। इसके बारे में राशन कार्ड धारी सेल्समैन से कई बार इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जैसे कि आप मतलब बतला रहे हैं तो कहाँ से आता है, जैसे कि कम सामान जो कम आ रहे हैं यहाँ पे जो भेज दे रहे खाते नहीं भाग वही जा, तो मगल रोड से मतलब यहाँ पे सामान आने में कमी हो रही है। ऊपर से बोलते हैं, सिस्टम ऊपर से है, ठीक यहाँ से भेजते हो। खबर कोरबा से, जहां कुसमुंडा खदान में नारायणी कंपनी मिट्टी कटिंग का कार्य कर रही है। वह कार्य के दौरान कंपनी के किसी ऑपरेटर जब मिट्टी खुदाई कर रहे तो भी उनके वहां एक शिवलिंग नजर आया। शिवलिंग की ऊंचाई करीब 2 फीट बताई जा रही। वह कर्मचारी ने अपने साथी कर्मचारियों को इसको सूचना दी। इसके बाद में सभी ने शिवलिंग को उठाकर कैंप ले आए, जहाँ भगवान शिव जयकारे लगाते हुए शिवलिंग की पूजा की गई। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें यह शिवलिंग खदान की सतह से करीब 80 फीट नीचे मिला है। खबर मुंगेली से, जहां शासकीय भूमि पर जिले के कुछ राइस मिलर धर्मकांटा लगाकर निजी उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। जानकारी के अनुसार मुंगेली लोरमी मुख्य मार्ग पर स्थिति सत्या राइस मिल और बरेला स्थित श्री शिवम राइस मिल के संचालकों में पीडब्ल्यू की भूमि पर कई सालों से धड़ल्ले से सड़क के किनारे धर्मकांटा स्थापित कर निजी उपयोग किया जा रहा है। मामले पर मुंगेली के एसडीएम नवीन भगत ने कहा कि इसकी तत्काल जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। ऐसा मामला भी संज्ञान में आया है, उसमें जांच कर रहे हैं और 2 दिवस के भीतर हम लोग जो है जांच करके उसको धर्म कांटा हटवाने की तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर, एक देवगांव में है, लोरमी रोड में, और एक बरेला में है, दोनों तरह जी। लोरमी रोड वाला और बरेला वाला दोनों मामला संज्ञान में आया है, तत्काल उसको हटवाया जाएगा। खबर कोडा गांव से, जहां जिला मुख्यालय में ग्रामीणों ने 5वीं अंक सूची की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं गांव वालों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कोडा गांव के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और यहाँ पे पेशा कानून लागू है, लेकिन मतलब पेशा कानून और 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू नहीं होने के कारण हमारे स्थानीय जो ग्रामीण अंचल के है या शहरी क्षेत्र के लोगों को उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं हो रहा है। क्या है, हम लोग कुछ ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करते हैं, उसका हम प्रशासन शासन पास भेजते भी है ना, उसको उन लोग मूलतः अपना जो नीति नियम बनाते हैं उस आधार पे काम करते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन था हमारा कि हमारे यहाँ जो बौद्ध घाट परियोजना बन रही है तो उसमें क्या हमारे जमीन जा रही है और रेल घाट जगदलपुर रावघाट जो रेल लाइन बन रहा है उसमें मेरे क्षेत्र का यहाँ का जो हमारे क्षेत्र जो कोंडा गांव प्रभावित है उस एरिया में जमीन जा रही है। उस जमीन के बदले हम जमीन चाह रहे हैं, मतलब मुआवजा 2013 में जो प्रावधान हुआ है अधिग्रहण भू अधिग्रहण अधिनियम उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे हैं। पूर्ण रूप से लागू होगा तो हम लोग को फायदा होगा, तत्कालीन फायदा के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित आदेश्वर नर्सिंग होम कॉलेज के छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल की तानाशाह और प्रताड़ना के खिलाफ कांकेर कलेक्टर निवास में प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को अपनी शिकायत दर्ज कराई।
प्रिंसिपल को हटाने की मांग की गई और अपनी मांगों को कलेक्टर के सामने रखा गया है। मेरा नाम चंचल साहू है। मैं आदेशो नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हूँ। हमारी समस्या ये थी कि हमें प्रिंसिपल मैम नहीं चाहिए। हमें इसलिए प्रिंसिपल मैम नहीं चाहिए क्योंकि वो ऐसा हम लोग को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं जो हम लोग सहन शक्ति के बाहर है। मीन्स फर्स्ट तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लैंग्वेज के लिए वो हम लोग को पीजी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए मना कर दी है और उसके अगर हम लोग यूज़ करें तो उसके लिए हम लोग को ये बोला जाता है कि 6 मंथ बैक लगा दूँगी ऐसा। और क्या हुआ रिसेंटली मीन्स मतलब 1 हफ्ते पहले हमारे पेरेंट्स जो है कलेक्टर ऑफिस आए थे अपने हमारे साइड से प्रॉब्लम का वो लेके, तो मैम को पता, फिर लोग हमारे कॉलेज भी पहुंचे तो मैम को पता चल कि क्या क्या कंप्लेंट्स थे। तो उसमें ये भी एक लाइन था कि फिजिकली टॉर्चर करते हैं। तो पेरेंट्स तो चले गए। उसके बाद मैम हम लोग को ये बोलती है तुम लोग ये कंप्लेंट किए थे फिजिकली टॉर्चर करती हूँ, अब देखो मैं तुमको और टॉर्चर करूँगी, ऐसा वो मैम हम लोग को डरा रहे थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा हम लोग को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। एक ही हॉल में 1st ईयर टू 4th ईयर का क्लास लगाते हैं, उसमें भी एक भी टीचर क्लास लेने आते नहीं है। मीन्स स्टूडेंट जो है खुद ही अपना सेमिनार लेते हैं और अपना क्लास आगे चल रहे हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सतत पहल द्वारा आज जो कचरा और कृषि अपशिष्ट है वो कल गाड़ियों में फ्यूल बनकर दौड़ेगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, रोजगारों का सृजन होगा, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा, पर्यावरण होगा स्वच्छ और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सक्षम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल, PCRA एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है।